कीजिए, उस काम को ईमानदारी से अगले 5 साल में किया जाएगा। और बिहार बदलने का जो संकल्प है उससे एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसी के तहत हमने घोषणा भी की थी कि 6 महीने जब सरकार के पूरे हो जाएंगे तो बिहार की जो जन समस्या है, चाहे वो सरकार के जो 2 लाख रुपए देने का वादा हो या अन्य मुद्दे हैं, उस पर बिहार नवनिर्माण अभियान जनसुराज शुरू करेगा। बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो उसके लिए ज़रूरी है कि जनसुराज से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, नेता हैं, उन सब के साथ मिलकर एक बार फिर से उनके सलाह से संगठन को, जनसुराज के संगठन को पुनर्गठित किया जाए। उसी के तहत मैं हर जिले में 3 दिन बिताने वाला हूं। आज पहला दिन मेरा भोजपुर का था, कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ यहाँ बैठे थे, उनसे राय विचार किया। 2 बार और जून 15 से पहले आऊँगा। 15 जून तक लक्ष्य ये है कि संगठन को फिर से पुनर्गठित कर लिया जाए और जून के बाद फिर से हम लोग जिन मुद्दों पर सबकी सहमति बनी है उन मुद्दों को लेकर बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत हम लोग घर घर, गाँव-गाँव फिर से वापस जाएंगे। प्रशांत जी, हार के बाद आपने समीक्षा की होगी, बहुत लंबी अवधि होगी, आपने बताया कि 6 महीने बाद हम लोग फिर से सड़क पर उतर रहे हैं। मेजर कॉज क्या रहा डिफीट जनसुराज का जो बिहार में? मेजर कॉज तो भाई एक कोई कॉज तो चुनाव के हार का होता नहीं है और ये चर्चा तो अगले चुनाव तक चलती रहेगी कि पिछला चुनाव क्यों हारे। लेकिन जो मूलतः बात समझ में आ रही है कि अगर अपनी ओर हम लोग देखें, जनसुराज की ओर देखें, तो कहीं ना कहीं हम लोग के संगठन की जो ताकत ज़मीन पर होनी चाहिए थी, शायद उसमें कमी रह गई। लेकिन चुनाव परिणाम सिर्फ संगठन का फंक्शन नहीं है। कई दूसरे दल जो बहुत पुराने दल भी हैं, जिनका संगठन बहुत मजबूत भी है, उनको भी सफलता नहीं मिली। क्योंकि इस बार जो बिहार में चुनाव हुए वो अजूबा चुनाव थे। पहली बार ऐसा हुआ जबकि सरकार ने तिजोरी खोलकर, पैसे बांटकर, इलेक्शन कमीशन के सहयोग से करीब हर विधानसभा में 60 से 70 हज़ार वोट एक तरीके से खरीदा है। और ये सिर्फ हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसका आप प्रभाव देखिए कि जो सरकार आज 202 विधायक जीतकर सरकार बनी, उसके मुख्यमंत्री 3 महीने के अंदर वो पद छोड़ रहे हैं। अगर इतना बड़ा बहुमत जो दिख रहा है आपको विधायकों की संख्या में, अगर इतना बड़ा जनमत सरकार के साथ होता तो मुख्यमंत्री कभी इसको पद छोड़कर नहीं जाते। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो जनमत हासिल किया गया है वो सत्ता के प्रभाव से, पैसा से, इलेक्शन कमीशन की मदद से, केंद्र सरकार के वजह से हुआ है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो 202 विधायकों के सो कॉल्ड नेता हैं, वो पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं और पद पर अब वो बैठेगा जिसको भाजपा चाहेगी, भाजपा का नेतृत्व चाहेगा। तो पहली बार आप बिहार में देखेंगे कि बिहार को गुजरात के नज़रिए से दिल्ली में बैठे हुए लोग चलाएंगे, गुजरात के हितों को ध्यान में रख के बिहार को चलाया जाएगा और तब जनता को भाजपा का बिहार में सही चाल चरित्र चेहरा भी दिखेगा। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार जेडीयू में आ गए, क्या वो भी परिस्थितियों के राजनेता है? पहले से तयशुदा था कि नीतीश हटेंगे और निशांत आएंगे? देखिए मेरे भाई, ये पूरे देश की राजनीति की सच्चाई है। जनसुराज ने पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो यहाँ अध्ययन कराया था उसके आधार पर बोला था कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में कोई भी जो सांसद और विधायक बने हैं, सारे दलों के सांसदों और विधायकों की अगर सूची आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बनते हैं। नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के जो लोगों के बच्चे हैं वो मजदूर बनेंगे। ये जो सच्चाई है वो नीतीश कुमार पर भी लागू होता है। जैसा कि पूरे जीवन भर जिस व्यक्ति ने कहा कि हम वंशवाद के खिलाफ है, लालू जी की और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस का मजाक उड़ाया, लालू जी का मजाक उड़ाया, आज नीतीश कुमार भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चे को गद्दी बैठा रहे हैं। ये क्या दिखाता है मेरे भाई? यही बात तो जनसुराज बता रहा है कि नेता की चिंता मत कीजिए, नेता चाहे बूढ़ा हो या युवा हो, राज सिंहासन की तैयारी करके रखी है। आप अपने बच्चों की चिंता कर लो। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, उनको बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करना ही पड़ेगा। चुनाव हुआ, नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे, इसके बाद जिसको मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे वो बैठेगा, नीतीश कुमार का लड़का बैठेगा। लेकिन चुनाव के बाद 50 से ज़्यादा बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे अन्य राज्यों में फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हुए अलग अलग दुर्घटनाओं में उनकी जान चली गई। उसकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 50 से ज़्यादा बच्चे पिछले 4 महीने में अलग अलग दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। नीतीश कुमार ने तो उस पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी जी, अमित शाह का कोई बयान नहीं है। अब मोदी जी आएंगे अगले लोकसभा चुनाव में, तब तक के लिए आप अरवा चावल खाइए या उसना चावल, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में जब तक बिहार के लोग खुद नहीं सजग होंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की दशा नहीं सुधरने वाली है। जनसुराज ये बात पिछले 3 साल से कह रहा है
आने वाले 5 साल में भी हम लोग इस बात को कहते रहेंगे। समझना नहीं समझना जनता के हाथ में है। नहीं समझिएगा, गलत वोट कीजिएगा, जैसा बोइएगा वही होगा, वही काटिएगा। अगर आपने गलत लोगों को चुना है तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, यहाँ रोजगार नहीं आने वाला है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, और अगले 5 साल में पलायन बंद नहीं होगा। अगर हो जाए तो आप हमको बता दीजिएगा, फिर हम लोग को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर मतदान हो गया, क्या लगता मुझे है पता भी नहीं है भाई। बिहार जो सदन में लोग बैठे हुए हैं उनको वोट देना है। कोई विचारधारा के आधार पर बिकेगा, कोई धन के आधार पर बिकेगा, कोई राज्यसभा का में चला जाएगा। उससे बिहार के लोगों का, बिहार के बच्चों का क्या बदलने वाला है? क्या पहले से लोग राज्यसभा में नहीं है? अरे ये सामान्य लोकतंत्र की प्रक्रिया है, चलती रहेगी। आप न्यूज़ में चलाते रहिए कि कौन राज्यसभा में गया। राज्यसभा में चाहे एनडीए का उम्मीदवार जाए या राजद का उम्मीदवार जाए, उसको बिहार के लिए करना कुछ नहीं है। पहले से बिहार के इतने लोग राज्यसभा में बैठे हुए हैं, दिल्ली के कैबिनेट में बैठे हुए हैं, 40 आपके लोकसभा के सांसद हैं। बिहार में कौन सा सुधार करके दिखा दिया इन लोगों ने? ट्रेन का एगो स्टॉपेज नहीं करा सकता है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। इस देश में गुजरात के लोगों की चलती है, गुजरात के लोग राजा हैं। 26 एमपी वाले गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक हैं, और 40 एमपी वाले बिहार के लोग उन फैक्ट्रियों में मजदूर हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए, और जब तक इसको सुधारिएगा नहीं तब तक बिहार की दशा और दिशा नहीं सुधरने वाली।